यदि आप जो है 20 साल हो, है ना, या 30 साल हो, ठीक है, 30 साल से अगर आप मान लेते हैं कि किसी जमीन पर हैं लेकिन आपके पास कागज नहीं है, ठीक है। अब ये होता है कि ये जमीन मान लेते हैं आपके किसी परिवार के लोगों का ही है, या आप किसी अन्य व्यक्ति का जो संपत्ति है उसको कब्जा करके घर बनाए हुए हैं, आप उस पर रह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। इसका कागजात आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। बहुत लोगों का साथ समस्या क्या है कि जमीन जो उनका है उस पे घर तो वो बना लिए हैं, लेकिन वो जमीन उनके जो है एक तरह से जो चाचा हैं, जो चचेरे दादा हैं, उनके नाम से है, लेकिन संपत्ति वो पैतृक है। किसी कारणवश उनके नाम पे वो संपत्ति चला गया, लेकिन सभी लोग आपस में बांटे भी, लेकिन अभी भी अगर नाम की बात करें तो उनके और उनके बच्चे का ही नाम है। एक मामला ये होता है। एक होता है कि ठीक है, आप उनके संपत्ति पे आप रह ही रहे हैं, वो संपत्ति उन्हीं का है, आपका अपना संपत्ति नहीं, आप उनके संपत्ति पे रह रहे हैं। एक होता है कि किसी अन्य व्यक्ति का जो है संपत्ति है जिसको आप कब्जा करके रह रहे हैं, तो आप उसका कागजात कैसे तैयार करेंगे। जो संपत्ति है उसका जो कागजात है वो आपको तैयार करना होगा। अन्य व्यक्ति का अगर किसी का भी कब्जा आप करके किए हुए हैं तो आपको कम से कम 12 साल जो है ये दिखाना होगा कि 12 साल से आप हैं, और संपत्ति का मालिक जो है किसी प्रकार का कोई भी आपके खिलाफ जो है एक तरह से प्रक्रिया नहीं किया उस बीच में, तो आप मालिकाना हक का दावा वहां पर पेश कर सकते हैं, मालिक नहीं बन सकते हैं संपत्ति का। और दूसरा, अगर यहाँ पर बात करें कि जो परिवार का लोग है लेकिन वो संपत्ति में आपका हक बनता है, किसी कारणवश गलती से आपका नाम नहीं आया है, तो वो संपत्ति आपकी होगी, इसलिए कि वो संपत्ति पैतृक है। किसी गलती के चलते जो है आपका नाम आया, आपके परिवार का नाम जो है नहीं चढ़ा, तो ये कानूनी प्रक्रिया के बाद वो संपत्ति में आपको हक मिलेगा। लेकिन परिवार के लोगों का ही संपत्ति को आप जबरन कब्जा करके बैठे हुए, तो ये संपत्ति आपको खाली करना पड़ेगा। आज जो सवाल है, चलिए सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि सर हम घर की जमीन पर 30 साल से रह रहे हैं, ठीक है, आप रह रहे हैं, लेकिन वो आप जो है मेरे बाबा जी के भाई के नाम पर है। देखिए, अगर भाई के नाम पर है लेकिन वो संपत्ति में आपका भी हक होना एक तरह से चाहिए, किसी कारण बस बाबा जी के भाई के नाम जो है नाम ही दर्ज हो गया है, तो यह एक प्रकार का अगर त्रुटि है तो आप उस पे रहिए, आपको उससे कोई नहीं हटा सकता है। कोई भी किसी कानून में चले जाए आप उससे नहीं हटेंगे, लेकिन आपको इसका सुधार जो है वो करवा लेना होगा सिविल न्यायालय के द्वारा। अब है कि उनके 2 बेटे हैं, अब उनके नाम पर आ गई है, तो हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अब हम क्या करें, इसे अपना नाम कैसे करवाएं। बाबा जी भी हैं तो ठीक है, देखिए बाबा जी भी हैं, अगर बाबा का हक बनता है, ठीक है, बाबा का हक बनता है तो तभी आप अपने नाम पर उसको डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं, अन्यथा जो है कोई फायदा नहीं है। कि अगर मान लेते हैं किसी का संपत्ति, अपने परिवार के लोगों का संपत्ति आप जबरन कब्जा किए हुए, तो वो अगर आप कोर्ट चले भी जाएंगे तो वो संपत्ति आपको खाली करना ही पड़ेगा। सवाल है कि सर मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदा है, जमीन माँ के नाम से है, माँ जिंदा है, बेटा रजिस्ट्री किए है, माँ गवाह में जो है हस्ताक्षर किए है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मोटेशन होगा कि नहीं, नहीं होगा तो क्या करना चाहिए, क्या है ना। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि माँ अगर जीवित वहां पर है, ठीक है, अब ये संपत्ति है, अब ये माँ के नाम से है ना, माँ के नाम से है, यही है। तो आप अगर ये बेटा कोई बेटा जो है वो रजिस्ट्री किया है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप माँ से लिखवा लेते तो ज्यादा अच्छा होता। अब अगर आप बेटा से लिखवा लिए हैं, माँ जो है गवाह बने हुए हैं, मोटेशन फिर भी होगा, ऐसा नहीं, दिक्कत नहीं होगा, लेकिन माँ के नाम से अगर माँ से लिखवाते तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता। अब सवाल उठता है कि इसमें क्या दिक्कत है अगर आप मान लेते हैं कि बेटा से लिखवा लिए तो। देखिए, अगर इस माँ के अगर 2 बेटे हैं या 3 बेटे हैं, आपने एक बेटा से लिखवा लिया, अब अगर भविष्य में ये 2 बेटा ये कहे कि ये जो संपत्ति माँ का है वो ये एक भाई बेचा और इसमें मेरा हिस्सा जो है वो है होना चाहिए, है ना, तो ये चीज यहां पर आप कहेंगे कि माँ गवाह भी तो है, बस ये आपका एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आगे आपको वो धोखा का आरोप लगाए कि आप जो है संपत्ति को आपको अपने हिस्से ही बेचना था, आपने पूरा बेच दिया, तो बहुत तरह के विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।
इसलिए कि माँ के द्वारा लिखा नहीं गया है, माँ सिर्फ एक गवाह का वहाँ पे जो है सिर्फ बनाया गया है। तो ये भी समस्या होता है, लेकिन और किसी प्रकार का समस्या नहीं होता है। सवाल है कि ग्रैंडफादर इज नो मोर, फादर एक्सपायर्ड 2 months ago, व्हाट इज द शेयर ऑफ डॉटर इन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऑफ ग्रैंडफादर एंड फादर। देखें, सीधी सी बात है यहाँ पर कि जो डॉटर हैं अगर वो संपत्ति लेना चाहें, ठीक है, दादा की संपत्ति हो या पिता की संपत्ति हो, अब डिपेंड करता है वो अगर लेना चाहें, है ना। तो अगर अभी फिलहाल अगर पिता नहीं है तो पिता का जो खरीदा हुआ संपत्ति है उसमें भी डॉटर का हक होगा। अगर मान लेते हैं ग्रैंडफादर है, उनका जो भी संपत्ति है उसमें उस बेटी का हक होगा। हाँ, लेकिन अगर बेटी आपको वो रिलीज कर दे, संपत्ति हक त्याग पत्र अगर आप तैयार कर लें और बेटी जो है वो संपत्ति अगर नहीं लेना चाहती है तो आप जो है फिर उनको जो है एक तरह से वो संपत्ति नाम पे आप करवा सकते हैं। सवाल है बिना मोटेशन वाला लैंड कैसे सेल करें, प्लीज रिप्लाई। देखिए, मोटेशन बहुत ऐसा जो है कि आपका मान लेते हैं जमीन अगर खतियानी है, ठीक है, खतियानी है, जैसे आपने मेंशन किया हम खतियान जमीन को सेल कैसे करें, तो खतियानी अगर जमीन है तो उसका मोटेशन अगर आप नहीं कराए हुए हैं तो बहुत जगह क्या होता है कि आप जो उसका टैक्स सरकार को अगर नहीं दे रहे हैं ना, तो आप उस जमीन को फिर बेचने में आपको जो है समस्या होता है। बहुत राज्य में जो है अलग अलग नियम है। कुछ ऐसे राज्य में है कि ठीक है आपका वो खतियानी जमीन है तो ठीक है आप उस संपत्ति को बेच सकते हैं, आपका रजिस्ट्री है, आपने मोटेशन नहीं करा, आपने उसको रजिस्ट्री के आधार पे बेच सकते हैं। लेकिन बहुत सारे राज्य में अब नियम है कि अगर आप जो है आपका मोटेशन नहीं हुआ है तो पहले आप मोटेशन कराइए तब आप संपत्ति बेचिए। तो इसीलिए अब डिपेंड करता है किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो दोनों नियम है। बेचने का आपका रजिस्टर भराएगा और वो वेरीफाई अगर हो जाता है कि आप उनके परिवार के हैं तो आप उस संपत्ति को बेच सकते हैं। हाँ, लेकिन जो संपत्ति खरीदेगा अगर कोई भी बिना मोटेशन वाला संपत्ति है तो फिर उसको मोटेशन कराने में भी समस्या उत्पन्न हो सकता है। सवाल है कि सर मेरे दादाजी ने भूमि जो है ली ऑनलाइन समय में, अब ऑनलाइन देखता हूँ तो पुराना वाला मालिक का नाम दिखाता है, उसका रसीद भी जो है कटा है ऑफलाइन में, अब क्या करें। ठीक है, जैसे भूमि ली तो ऑफलाइन समय में, लेकिन अभी पुराना वाला मालिक का अगर जो है नाम दिखाता है और उसी का रसीद भी कटा है ना ऑफलाइन में, अब क्या करें। तो देखिए आपने इस जमीन को खरीदा है तो आपका जो एक तरह से रजिस्ट्री का कागज होगा उसका आपने ये पता करें कि आपने आपका वो दाखिल खारिज हुआ कि नहीं हुआ। अगर दाखिल खारिज जो है अगर नहीं हुआ है तो दाखिल खारिज अब आपको कराना होगा। दाखिल खारिज कराएंगे तभी उस व्यक्ति का नाम जो है हटेगा। देखिए कानूनी तौर पे जो संपत्ति का बिक्री एक बार हो गया, किसी का नाम शो भी कर रहा है तो भी आप उसके हकदार हैं, लेकिन आपको इसका सुधार कर लेना चाहिए। कल को अगर मान लेते हैं भविष्य में उसके वंशज जो है उस संपत्ति को दोबारा बेच देते हैं किसी अन्य व्यक्ति के हाथों, तो आपको फिर कानूनी प्रक्रिया में और ज्यादा उलझन में पड़ सकते हैं। मतलब थोड़ा टाइम गया, समस्या हुआ, ठीक है आपका हक बनता है, आपको संपत्ति मिलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम तो जाएगा, उसमें समय लगेगा, आपको केस फाइल करना पड़ेगा, उस रजिस्ट्री को रद्द करवाना पड़ेगा। तो ये सारा प्रक्रिया करने से अच्छा है कि अभी आप मोटेशन करवा के जो पुराना वाला मालिक है उसका नाम को हटवा दें। ठीक है, सवाल है क्या परिवार की जमीन माँ के नाम हो सकती है। हम 2 भाई हैं। देखिए सीधी सी बात है कि यहाँ पर अगर बात करें कि जो परबावा की जमीन है वो माँ के नाम अगर आप कराना चाहते हैं ना, तो बिल्कुल माँ के नाम से परबावा की जमीन हो सकती है। लेकिन आप 2 भाई हैं तो आप 2 भाई अपने नाम पे करा लें। पिता की अगर मान लेते मृत्यु हो चुकी है, आप अब परबावा की जमीन जो है अपने माँ के नाम पे कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, इसलिए कि वो पिता की संपत्ति है उनके नाम पे। लेकिन अब सबसे ज्यादा बेहतर ये होगा कि आप जो 2 भाई हैं उनके नाम पे एक तरह से वंशावली के हिसाब से, तो वंशावली के हिसाब से माँ के नाम पे भी संपत्ति, इसलिए कि अगर वो पिता के नाम, हाँ डायरेक्ट आपका परबावा के नाम का जमीन है माँ के नाम करा रहे हैं तो वंशावली के हिसाब से मोटेशन के लिए करेंगे। आप 2 भाई बालिक हैं तो आप भी इस 2 भाई जो है इस बात का सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल माँ के नाम पे भी हो जाएगा मोटेशन।
लेकिन आप दोनों अपने भाई के नाम पे करवा लें तो वो भी ज्यादा सही है। तो इसमें जो आपको अच्छा लगा वो करवा सकते हैं। इसके लिए आपको एक वंशावली बनवाना पड़ेगा। जमीन का सारा एक जो है मोटेशन के लिए आपका एक स्टाम्प ड्यूटी जितना भी हो सकता है कि 1000 हो, तो आप ये पता कर लें अपने नजदीकी राजस्व कार्यालय में कि कितना उसका वैल्यूएशन आपको लगेगा। उसके बाद आप किसी भी जो है वकील या एक किसी अमीन से भी संपर्क करके कागजात को तैयार करवा लें। उसके बाद इसको ऑनलाइन मोटेशन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसको वेरीफाई करने के बाद वो संपत्ति का नामांतरण जो है आपके माँ या आप दोनों भाई के नाम पे हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर